अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आरजे शबनम और आप सुनते हैं मुझे हर दिन रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं हमें हमारे डिजिटल हैंडल्स पे यानी कि यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे मेहमान। तो उनसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे कि हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे स्पेशल गेस्ट्स को दावत दी जाती है, ताकि अगर हमने यहाँ पे एक हमारी इंडियन आर्मी ने एक एफएम इस्टेब्लिश किया है तो उससे लोगों को फ़ायदा भी बहुत सारा ही मिले। तो जैसे कि हमेशा की तरह स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे आपको पता है हर आने जब भी हमारे यहाँ कोई स्पेशल गेस्ट आता है तो सीधी सी बात है एक स्पेशल डे होता है। तो जैसे कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो अपना आप जो है अपना वोट सोच समझ कर दें। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ खास दो शख्सियत जुड़े हैं और साथ में इसी प्रोग्राम को लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे आरजे सलीम साहब। तो अगर दो खास शख्सियत की बात करूँगी तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक रिनोड एक्टर है, सिंगर है और स्टेट आइकन ऑफ लद्दाख भी माने जाते हैं, जो श्री फुनसुक लद्दाखी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो जी, तो साथ में ही आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शिवांग मुरूप, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर स्वीप यूटी लद्दाख भी है। तो बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं सर आपका हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम में। आपने हमारे रेडियो द्रास 90.4 एफएम स्टूडियो में आके चार चांद लगा दिए साहब। तो बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। तो सबसे पहले सर आज अगर हम बात करेंगे, जैसे कि पहले भी मैंने कहा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमने आप जैसी ग्रेट शख्सियत को यहाँ पे दावत दी है। तो आप यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी सर, आपकी कहानी आप ही की ज़ुबानी हम सुनना चाहेंगे। एक बार फिर से आप जो है अपना इंट्रो हमारे डेली लिसनर्स को दिए प्लीज़। 90.4 एफएम को बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने हमें ये लोग आपके लिसनर्स तक हमारा बात पहुंचाने के लिए हमें ये मौका दिया। इसके लिए मैं आरजे शबनम और आरजे सलीम जी को बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जय हिंदुस्तान है ना, रेडियो ये स्पॉन्सर्ड बाय आर्मी है और ये बहुत खुशी की बात है। आज हम विल बी टॉकिंग अबाउट इलेक्शन और वोटिंग की इम्पोर्टेंस की बात करेंगे। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, सिंगर हूँ वगैरह वगैरह, तो मैं अपने बारे में नहीं, हम मुद्दे की बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सुनने वालों को, तब कि थोड़ा मज़ा आ जाए। वी आर हियर टू टॉक अबाउट इलेक्शन और उसमें अवेयरनेस के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। मुझे इन्होंने आइकॉन बनाया है, तो मेरा एक ही मुद्दा है शबनम जी और सलीम साहब, वो ये है कि लेह और करगिल जो एक डिस्ट्रिक्ट है, एक यूटी है, ये लास्ट ईयर करगिल वाले बहुत ज़हीन निकले। इन्होंने 79% वोटिंग किया है, जो बहुत ही अच्छा फीसदी है एवरेज है ना। तो लेह में थोड़ा सा चूक हो गया, 62% हुआ। तो अब हम आपकी बार ये जोर लगा रहे हैं, स्विफ्ट ने हमें मौका दिया है, स्विफ्ट ने, तो करगिल वाले 90% करें, लेह वाला भी 90% करे, ताकि पूरे हिंदुस्तान में लेह और करगिल के जो बाशिंदे यूटी लद्दाख के, वो ज़हीन और जमहूरियत और बॉर्डर के बहुत ही पेट्रोटिक, हाँ, हुब्बी वतनी वाले जो जमहूरियत में यकीन रखते हैं, वो अपने हाथ से वोट डाल के इसका सबूत दें, मुंह से बोल के नहीं। तो हमारी यही कोशिश है, यही हमारे नोडल ऑफिसर साहब ने हमें आदेश दिया है। बस मेरा यही काम है, अवेयरनेस, सजगता ये बढ़ाना, कि और आपके थ्रू, रेडियो द्रास के थ्रू, जो जो सुनने वाले द्रास और लेह और करगिल और तुर्तुक में जहाँ जहाँ या चंगतंग में, जंस्कर में है, वो सब 20 मई को किसी भी तरह अपने वोट को ज़ाया ना करें। ये आपसे गुजारिश है, इस बात को आप उजागर कीजिए। प्लीज़ प्ले इट अगेन एंड अगेन। That's all. Thank you. तो जैसे कि सर आज हमारे साथ जुड़े हैं नोडल ऑफिसर यूटी लद्दाख स्वीप। तो सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये जो स्वीप है ये क्या चीज़ है, हम लोगों तक ये चीज़ जो है पहुंचाना चाहते हैं। सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो सभी हमारे जितना भी वोटर्स है जिसका नाम इलेक्टोरल रोल में इनरोल है, उनको हम सबसे पहले उनको इलेक्टोरल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए उनका जागरूकता बढ़ा के उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम ये हमारा सिस्टम करता है। हाँ जी, जो इलेक्शन है, खासकर जो न्यू वोटर्स हैं, खासकर जो आना चाहते हैं या रजिस्ट्रेशन का जो कुछ इशू रहता है, तो उन न्यू वोटर्स के लिए क्या एक इकदाम है, खासकर स्वीप के माध्यम से? एक किस्म का गवर्नमेंट के इनका अपना एक गाइडलाइन है, उसमें आता है। लेकिन मैं खुद एज ए आइकॉन मैं ये अवेयरनेस देता हूँ और अपील करता हूँ जो 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को, कि वो
हिंदू लाइफ में हर तरक्की का, हर राह का दुश्मन होता है आलसपन, सुस्ती। तो सुस्ती और आलसपन ना करें, खुद को रजिस्टर करें और वोट दें। वोट देने का जो हक है वो एक्सरसाइज करें। बाकी मैं चाहूँगा ये लोग इस बात को और पुष्ट करने के लिए, डॉक्टर साहब आप इसका जवाब दीजिए कि नए वोटर्स को कैसे आप इंस्पायर करते हैं, क्या करते हैं? वोट डलने से हमारे इंडिया, हिंदुस्तान के, भारत के जो भारत में जो गवर्नमेंट फॉर्म्ड होगा, उस उसमें वोटर्स को हम इन्वॉल्व करके इनका जो ये यूटी लद्दाख हो या हमारा पूरा हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए एक अच्छा सा एक जिसको एक अच्छा नॉलेज हो और वेल मैनर्ड हो, ऐसा एक कैंडिडेट चुनने के लिए उनको अवसर दे के, हम गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मौका देने के लिए उनको इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, अवेयरनेस दिया जाता है। हाँ जी जी सर, जैसे कि हमने देखा भी फेस्टिवल्स में, जैसे कि लास्ट टाइम ही यहाँ पे एप्रिकॉट ब्लॉसम हुआ, वहाँ पे हमें देखने को मिला पोस्ट के थ्रू आप लोग वहाँ पे आए हुए थे। इस फेस्टिवल के थ्रू आप लोग अवेयरनेस जो है लोगों तक पहुँचाते रहते हैं, है ना, डोर टू डोर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप रहा जो हमने देखा। आपने सही कहा, ये हमारा एक पार्ट होता है। जब इलेक्शन होना होता है 10 महीना पहले इलेक्शन से, तो हमारे स्वीप का एक्टिविटीज़ कंटिन्यूस होते जाता है। ये एक्सरसाइज में हर साल होते हैं स्वीप का एक्टिविटीज़, लेकिन मेन जो कैलेंडर होता है हमारा 10 महीना से पहले, सबसे पहले हमें स्वीप का टीम को, जैसे कि मैं स्टेट नोडल ऑफिसर हूँ, शुरू में हमें जितना भी हमारा असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्टर ऑफिसर, जो हम तहसीलदार, नायब तहसीलदार बोलते हैं, स्वीप के, उनको ट्रेनिंग देना होता है। जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे हमारा जो इलेक्शन का सारे इलेक्टोरल रोल का प्रोसेस करता है वो बूथ लेवल ऑफिसर करते हैं। पहले स्वीप का टीम उनको देना होता है। जब आज से 4-5 महीना उनको ट्रेनिंग दे के, फिर उसके बाद उन्होंने स्वीप उनके लेवल पे भी हमारा स्वीप का प्रोग्राम ग्रास रूट लेवल पे चलते हैं। उसके बाद फिर हम स्वीप का टीम बना के ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में स्वीप का टीम बनाते हैं। फिर स्वीप के टीम के थ्रू जितना भी हमारा टाउन्स है और जितना भी हमारा यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, सभी में जाके हम अवेयरनेस देने का काम करते हैं। जो अभी आपने बोला, कल हमारा एक फेस्टिवल था हरदास में, एप्रिकॉट ब्लॉसम का फेस्टिवल था, उसमें भी हमने यही रोल प्ले कर रहा था। तो हमारा जितना भी सिटीजन है उनको, जिसने इनरोल नहीं किया इलेक्टोरल रोल में, रजिस्टर नहीं किया, अपना नाम रजिस्टर करके, जिसको 18 ईयर्स हो रहा होगा, उसके अलावा भी कोई रह गया होगा, तो वो लोग अभी इसी मई के 3 तारीख तक अपना इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर अभी भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको टेक ओवर कर रहा हूँ आप दोनों की जगह। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, ताकि लोगों को फ़ायदा हो। डॉक्टर साहब, स्वीप जो है ये तो एक अभियान है, एक इनिशिएटिव है ना, जो आप लोग करते हैं, लेकिन स्वीप को चलाने वाला इदारा कौन है? स्वीप को चलाने के लिए हमें इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। उनका एक, हमें ये सारे स्वीप चलाने का हक जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। डॉक्टर साहब, ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया। जैसे कि हमारा यूटी लद्दाख में स्वीप टीम है, वैसे हर इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में ये स्वीप का टीम होते हैं। और जब हमारा हर किसी का भी कोई भी इलेक्शन हो, लोकसभा हो, ठीक है, तो अभी तो लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है, एमपी का इलेक्शन होने वाला है, तो ये जब इलेक्शन होते हैं तो इसके अलावा भी हमें स्वीप की टीम, हर साल हमारा नेशनल वोटर डे मनाना, फिर जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करना, ये हर साल हमें करना है। ये इस फेस्टिवल को हर साल मनाना है। इसके अलावा भी हमारा भी जितना भी सिटीज़न है जिसको 18 ईयर्स होते हैं, उनको जब उनका 18 साल 1 जनवरी में हो, 1 अप्रैल पे हो, 1 अक्टूबर में हो, 1 जुलाई पे हो, इस साल में 4 बार डेट है कि इस डेट पे उनको, वो लोग जब 18 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो लोग अपना
इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करके फॉर्म 6 भर के इनरोल कर सकते हैं। जैसे कि आज सब कुछ हमारे फिंगर टिप्स पे होता है, हमारे हाथ में फोन होता है, सब जो इजी गैजेट्स हमारे पास होते हाँ हैं। जी। तो सर तो इस इलेक्शन के लिए आपको पता है कि सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, तो इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन ऐप है जो घर बैठे लोग कर सकते हैं? एक आप कोई भी हमारा नागरिक हो या कोई भी सिटीजन हो, वोटर हेल्पलाइन ऐप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वोटर पोर्टल ऐप पे जाके वो लोग अपना कोई भी रजिस्टर एंट्री करना होगा, अपना नाम दर्ज करना होगा इलेक्टोरल रोल के लिए, या नाम में कोई करेक्शन करना होगा, डिलीशन करना होगा, ये सारे इन ऐप्स के थ्रू होता है। इसके अलावा भी नेशनल वोटर पोर्टल सर्विस बोल के होते हैं। तो ये सारे ऐप्स यूज़ करके, इसके अलावा भी अभी लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ बीच में कोई अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए भी हमने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है सक्षम ऐप। अगर वो सक्षम ऐप आप हर किसी के पास आजकल क्या होता है, मोबाइल होते हैं, मोबाइल में एंड्रॉयड का मोबाइल होना चाहिए या एप्पल का मोबाइल होना चाहिए। उसमें वो लोग इसमें क्या प्ले स्टोर में जाके सीधा सक्षम ऐप डाउनलोड करेगा, तो उनको कोई भी तकलीफ होगा, उनको व्हील चेयर चाहिए होगा वोट डालने के लिए, गाड़ी का फैसिलिटीज चाहिए ऐप के अंदर पूरा हाँ, ऐप के अंदर उनको एक एपिक कार्ड वो एंट्री करना है उस ऐप में जाके। सक्षम ऐप में ओपन किया, फिर उसके बाद अपना एपिक कार्ड मांगेगा। एपिक कार्ड देने के बाद उनको ओटीपी आ जाता है। फिर उसके बाद जो फैसिलिटीज चाहिए, उनको घर से वोट देना है, क्योंकि उनका अगर बॉडी अब इतना कमज़ोर होगा कि 40% ऑफ द बॉडी इज नॉट फिट। इस कंडीशन में वो घर में बैठ के वो वोट डाल सकते हैं। इसके उनको व्हील चेयर चाहिए वो मिलेगा, उनको गाड़ी का ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत है, ये फैसिलिटीज़ आपने उसमें डाल दिया, ऐप में डाल दिया, तो विद इन जब हमारा ये इलेक्शन होना होता है तो फिर उनको गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज़ देना है। इलेक्शन अभी हमारे लद्दाख में ये हमारा यूटी लद्दाख का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यतेंद्र मारलकर जी IAS है, तो उन्होंने ये ऑर्गेनाइज करके उनके थ्रू ये ऐप्स के थ्रू उनको सारे फैसिलिटीज़ मोबाइल में ही पता चलेगा उनको कि क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाला है, उन्होंने जो रिक्वेस्ट दिया वो कहाँ पहुँचा, ये सारे ऑनलाइन होते हैं। सर खासकर आपने कहा कि रेशो बताया, खासकर 62% जो है 62% लेह में कास्ट हुआ और 79% किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, खासकर आपको इस तरह के प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करने में? तो लेह में भी हमें ये एफर्ट लगाना है भाई, इसको जश्न बनाओ। इंसान किसी फील्ड में काम करता हो, इंसान की फील्ड में आदमी तब तरक्की नहीं करता जब वो आलसपन करता है, लापरवाही करता है। अरे छोड़ो यार, कल करेंगे, इलेक्शन नहीं देंगे, वोटिंग नहीं देंगे, ये आलसपन हमें छोड़ना है, क्योंकि हिंदुस्तान जमहूरी ताकत को जोर लगाना चाहते हैं। तो इसकी अवेयरनेस का मी एज एन आर्टिस्ट मेरा तो यही काम है। इलेक्शन कमीशन तो बहुत ही बड़ा एक ऑटोनोमस बॉडी ऑल इंडिया लेवल पे है, और इनका नेशनल बिल्डिंग का काम है। हमारे जैसे आइकॉन को तो ये लोग इस्तेमाल करते हैं छोटे मोटे काम के लिए, हम थोड़ा गाना गा लेते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। ये अवेयरनेस लीड्स टू लिबरेशन। जहाँ सजगता आ गया वहाँ आपका रास्ता खुलता है। तो हमें ये बताना पड़ेगा भाई, हमें आलसपन नहीं करना है। मैंने इस पे गाना भी बनाया है, तो अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा गुनगुनाऊंगा। लद्दाखी मैंने उर्दू और लद्दाखी दोनों में बनाया है। मुलाजा फरमाइए। जागो जागो रे, उठो उठो रे, ले और करगिल के बाशिंदे सारे, बढ़ चढ़ कर लो हिस्सा इंतखाबात में, जमहूरी हक का फर्ज निभाओ। 100% वोटिंग करके बेजोड़ मिसाल कायम करो। 100% वोटिंग करके बेजोड़ मिसाल कायम करो। सारे भारत को संदेशा भेजो, जमहूरी हिंद का परचम लहराओ। लास्ट अंतर सुनिए। इलेक्शन कमीशन के नियमों को मानो,
इलेक्शन कमीशन के नियमों को मानो, भारतीय संवेदन की शरण में जाओ, निर्भय होकर फिर निडर होकर जमहूरी हिंद का परचम लहराओ। हमें एजुकेट होना है, और देखिए साइंटिफिक होना, डेमोक्रेटिक होना, यही ताकत है हिंदुस्तान का। तो मी एज एन आर्टिस्ट यही अवेयरनेस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। हम अवेयरनेस दे सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन और ये जो स्वीप के अफसरान हैं, ये लोग दे आर डूइंग वंडरफुल थिंग। जब मुझे पहले चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिसर यूटी लद्दाख यतेंद्र जी मारलकर जो आईएएस ऑफिसर है वो, और जॉइंट इलेक्ट्रिकल ऑफिसर यूटी लद्दाख सोनम छोजर जी ने जब मुझे बोला आइकन बना, तो मैं छोटा आदमी हूँ, इग्नोरेंट आदमी हूँ, है ना, ये गफलत में मैं बहुत खुश हो गया। लेकिन जब ने स्वीप का मैंने एम एंड ऑब्जेक्ट पढ़ा, मेरा सारा ईगो मेल्ट हो गया। बहुत बड़ा नेशनल बिल्डिंग कम है, और जैसे इन्होंने बोला इस ऑन गोइंग प्रोसेस, तो मैं एफएम द्रास सुनने वालों को बोलूँगा, ये हमारे जैसे आइकान तो आते जाते रहेंगे। हिंदुस्तान डेमोक्रेसी और ये वोटिंग का सिस्टम में हज़ारों साल चलना चाहिए, तिरंगा लहराना चाहिए। सो दिस इज़ ए नेशन बिल्डिंग जॉब, और मैं आप दोनों का भी बहुत आभारी हूँ। इंडियन आर्मी का तो हम बॉर्डर पर रहने वाले आभारी है ही हैं। तो ये पहले हिंदुस्तान को जमहूरी ताकत को लाने के लिए, है ना, और कोई बिना किसी डर के, हमारा आयन जो है, आयन हिंद, जिसको हम हिंदुस्तान के संविधान बोलते हैं, यही हमारे किस्म का सेकुलर रिलीजन यही है। तो हमें इसको मजबूत करना है। मैं इसी के लिए काम कर रहा हूँ। बहुत खूबसूरत सर, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं सर, और उम्मीद करेंगे कि आपका काम बहुत ही अच्छा हो, और हमारी बिल्कुल दुआएं आपके साथ हैं सर। इसी के साथ एक सवाल जोड़ना चाहता हूँ, आपके बॉलीवुड में भी आपने काम किया है, खासकर ये लद्दाख के लिए बहुत ही खुशी की बात है, प्राउड की बात है। तो क्या किरदार रहा है सर, खासकर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं रेडियो द्रास 90.4 लिसनर्स, रेडियो द्रास के लिसनर सुनिए, मैं एक एक्टर हूँ जो आज से 50 साल पहले 1972 में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में सेलेक्ट हुआ विदाउट एसटी, है ना, और लकीली आज मैं उसी पूना इंस्टीट्यूट में एक फैकल्टी भी हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पे मैं एक्टिंग सिखाता हूँ। आई थिंक आप पहला ही होंगे सर लद्दाखी। पहला ही होना एक्टर तो एफटीआई का, बिल्कुल। तो मैं दोनों बड़ा कामयाबी नहीं बना, राजेश खन्ना नहीं बना, लेकिन मेरे पास एक सरमाया है, वो है ले उतार और चढ़ाव का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैं अनुभवी आदमी हूँ, मैंने धक्का खाया है, मैंने हर मौसम देखा है। तो लाइफ इज़ वेरी काइंड, है ना जी। और वो एक हमने बहुत स्ट्रगल किया, तो फैज़ का एक शेर में जीता हूँ, इस इश्क न उस इश्क पे नादाम है दिल मगर, इस इश्क न उस इश्क पे नादाम है दिल मगर, हर दाग इस दिल में बुझ दाग निदामत। हमने बहुत जख्म खाए, लेकिन निदामत का, अफसोस का दाग ही नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ। और हम ये चाहेंगे आदमी को लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए, और स्ट्रगल भी कई लेवल के होते हैं। कुछ लोग पेट खाने के लिए करते हैं, कुछ फेम के लिए कुछ हुब्बे वतन के लिए करते हैं। और मुझे फ़ख्र है, मैं हुब्बे वतन के लिए काम किया। आर्मी के साथ तो मैंने आज से 20 साल पहले कोर कमांडर जनरल अर्जुन रे के साथ मैंने सद्भावना अभियान में मैंने काम लिया है, और सद्भावना में मैंने बहुत गाने बनाए, बहुत से फिल्में बनाए हैं। और आप सलीम साहब, बेटी आप शबनम जी, और ये दराज और करगिल, ये ले, ये चंगतंग, ये सारे हम लोग लद्दाखी जो 3 लाख भाषण दें, हम लोग विदाउट यूनिफॉर्म के आर्मी हैं। हमारा एक रोल है, वी आर प्राउड इंडियंस, है ना। वो हमें तो देखने को मिला कि 99 की कारगिल, यस, आप करगिलों ने कमाल कर दिया, कसीदा गाते हुए आप तोप ले गए ऊपर आर्मी के साथ, ये मैं जानता हूँ, ये हकीकत है। तो देखिए हुब्बी वतनी से मेरे आवाज़ में क्या जोश आया, है ना। इस तरह तुर्तुक में, इस तरह चंगतंग में, छुशुल वालों ने लास्ट टाइम इतना ज़बरदस्त आर्मी का साथ दिया है। तो हमारा एक बहुत बड़ा एक लद्दाख का अपना एक आइडेंटिटी है। लेह और करगिल चिक चिक मेरा एक गाना भी है, जैसे आप बता रहे थे। हाँ सर, मेरा बहुत ही करीबी गाना है, खासकर जितने भी लिसनर से, और जितने भी हमारे लिसनर डेली लिसनर से, लेह ना करगिल चिक चिक, तो प्लीज आप हमारे जितने भी लिसनर थोड़ा सा गुनगुनाओ। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। गुस्ताखी माफ, नोडल ऑफिसर साहब, ये स्वीप से लेन देन नहीं है, फिर भी लेन देन है। ओ लेना करगिल चिक चिकी, वाशा टगरुस्पा चिक चिकी,
होले नम करगिल चिकचिगी शजक यलरब चिकचिगी सरताज हिन यूटी लगा ओला दगा में सरतद इन यूटी लगा। इसमें एक मेलोडी है, यूटी लगा होले और करगिल एक है, होले और करगिल एक है, वाले नम करगिल चिकचिगी शटक रुस्पा चिकचिगी। बहुत खूबसूरत। थैंक यू तो सर। सर, जैसे आवाज कि- भी सर माशाल्लाह। Thank you, sir. आवाज बहुत में भी थैंक यू। गजब की आवाज से ना, प्यारी आवाज से, और अट्रैक्शन बिल्कुल उस आवाज ये से। विजुअल नहीं, आप दोनों भी माशाल्लाह सर। बहुत खूबसूरत है। Thank you, sir. Young and Thank you, sir. beautiful. Thank you, हाँ, thank तो you. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि आप जैसे कि एक स्टेट आइकन है ना लद्दाख के, तो साथ में मैं बात करूँगी ये शौक, ये जज्बा, ये किस तरह से आपके अंदर आया? मेरे ही बारे में कि मेरा भी लाइफ बहुत रंगीन है, बहुत रंगीन। मेरा लाइफ देखिए बेटा, इतना मैं जवाब दूंगा, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से अभी तक करीब करीब 200 एक्टर बाहर आए, जैसे बड़े नाम है, जया बच्चन है, शत्रुघ्न सिन्हा है, डैनी डेंजोंगपा है, विजय अरोरा है, नवीन निश्चल है, शबाना आजमी है, नसीरुद्दीन शाह है। इन सब से मैं बराबर नहीं हूँ, लेकिन मेरी कहानी इनसे कम भी नहीं है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मेरा ही पक्का सर, पक्का, और पक्का। मैंने आर्मी के लिए क्या किया, आर्मी के लिए लद्दाख पक्का स्कॉट सर, का रेजिमेंट हाँ। सिंगर हूँ मैं, लद्दाख स्कॉट का रेजिमेंटल सॉन्ग गाया। लेकिन अब की बार स्वीप और इलेक्शन में मेहरबानी करके पूरे यूटी लद्दाख को पूरे हिंदुस्तान में मॉडल बनाना, 90% हमारा वोट होना चाहिए। तो आपसे ये गुजारिश है शबनम बेटा और सलीम साहब, सुनिए, बिल्कुल सर। और प्रोग्राम कीजिए। ये 20 मई तक आप हमें छोड़ के यहाँ के नंबरदार, यहाँ के बच्चों को भी ला के बिल्कुल। ये परसेंटेज बढ़ाइए। हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। हमारे यहाँ तानाशाही नहीं होता, यहाँ पब्लिक मालिक होता है जो एक वोट डालता है। तो बेटा मेरा प्रोग्राम जरूर कीजिए, आपको मेरे में इंटरेस्ट हुआ तो नेक्स्ट टाइम कराए, मैं बहुत इंटरेस्टिंग आदमी हूँ। लेकिन ये अब के बार स्वीप को करना है और डॉक्टर साहब से और स्वीप की बातें पूछिए, बिल्कुल। हमारा है अवेयरनेस देना। मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, अगला प्लीज। सवाल हमारे डॉक्टर साहब से है इरशाद, सर। डॉक्टर साहब से डॉक्टर पूछिए। साहब, कितना फर्क रहता है खासकर इस तरह के प्रोग्राम्स, लोगों को कनेक्ट करना, इस तरह के, खासकर जैसे हमारे मुझे लद्दाखी साहब ने भी कहा कि वो प्रोग्राम्स के माध्यम से, अपनी ज़बान के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस फैला रहे हैं, कितना फ़र्क रह रहा है? खासकर वो जो रेशो है, लद्दाख या लेह की बात करें, इस वक्त करगिल की बात करें, कितना फ़र्क हो रहा है इस तरह के प्रोग्राम से? आरजे शबनम जी, आरजे सालिम जी, आप दोनों को सबसे पहले मैं अपने फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट में बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक बहुत बड़ा आपका एक रोल प्ले कर रहे हो, अभियान में साथ क्योंकि दे रहे हैं। हाँ, हमारे अभियान में साथ दे रहे हो। जे हमारा जो स्वीप का जो अवेयरनेस होगा, स्वीप का हमारा मेन पर्पस है to inform the voters, to facilitate the voters, to motivate the voters, to educate the voters, to empower the voters and to engage the voters. वंडरफुल, वंडरफुल। ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने हमें दिया, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में वंस अगेन रेडियो दराज 90.4 को बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बोलने से पहले आप लोगों ने हमें ये प्लेटफॉर्म दे दिया। जो हमारा ये जो अवेयरनेस स्कीम है स्वीप का, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ये करने के लिए जब तक अभी प्रिंट मीडिया, मास मीडिया, आप लोगों के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस, ये सारे यूज़ करके हम हमारे भारत हिंदुस्तान को एक अच्छा एक गवर्नमेंट चुनने के लिए आप लोग के अवेयरनेस के थ्रू ये हम हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है स्वीप का कि टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट परसेंटेज। ये मेन पर्पस होता है। जब तक जितना भी हमारा वोटर्स है, 100 में से अगर हम 100 इलेक्शन में इन्वॉल्व हो के वोट कास्ट करेगा तो उस गवर्नमेंट में और एक बात अजीब से बीच में आपको रोकना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन इसमें एक सवाल ये बनता है खासकर आम पब्लिक का, भाई आजकल वोट जो है मतलब बिक जाते हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, इस तरह के सर्कमस्टांस जो हमें देखने को मिलते हैं, या वीवीपैट पे थोड़ा सा सवालिया निशान बढ़ता है, तो क्या कहाँ तक खासकर हमारे लोगों को ये अवेयरनेस हो सकती है इस चीज़?
देखिए अभी पहले ही हमने बोला कि ये मास मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है, आप लोगों का भी एक रोल होता है, व्हाट टू बी डन व्हाट नॉट टू बी डन, क्योंकि अभी इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट हमारे पूरा इंडिया में लागू हो चुका है। तो इन दिनों हमने अवेयरनेस देने का जो होता है वो हमने जितना भी अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से स्वीप की टीम ने अभी हमारे लद्दाख में जो इलेक्शन होना है वो ईवीएम एंड वीवीपैट के थ्रू होना है। तो इसके लिए इसको अवेयरनेस देने के लिए हमने ग्रास रूट लेवल पे ले और करगिल डिस्ट्रिक्ट दोनों में 1 महीना पूरा ग्रास रूट लेवल पे जाके एसडीएम लेवल पे जाके और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमने ये मोबाइल वैन को भी यूज़ करके हमने हर गांव में ये इसका अवेयरनेस हमने दे दिया है, ट्रेनिंग दे दिया है। आप हो गया जो इसके अलावा भी हमें मीडिया के थ्रू जितना भी हमें लोगों तक वही बातें पहुंचाना चाहिए जो फैक्ट है, फैक्टिंग फिगर्स के साथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाज़त देता है कि ये सारे डिसीजन करने का हक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन कमीशन को दिया है। उन्होंने जो भी वो लोग हमें इंस्ट्रक्शन देगा उस पे उतरने की उस पर उतरने के हम खड़ा होने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब वो फरमाए ना, आप कई जगहों पे बोल रहे थे ये जो आप अभियान चलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी। ये आपने बोला ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, हाँ, उस पर जरा तफसील से बताइए। सिर्फ इलेक्शन तक महदूद नहीं है ये effort। ये जो है हमारा स्वीप का जो एक्टिविटीज होता है ये हर साल होता है। अभी आपने न्यू वोटर्स का बात किया, वो हमारे स्कूल्स, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में हर साल हमें नेशनल वोटर्स डे मनाना है। ये फंक्शन हमारे कॉलेजों में कॉलेज एम्बेसडर्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में कॉलेज एम्बेसडर्स, वो लोग उनका हक बनता है कि इस चीज़ को हम हर साल मनाएं। ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है। हर साल हम हमारे इसमें हमारे गांव से 18 इयर्स के मेल फीमेल बहुत सारे होंगे, उनको हर साल इलेक्टोरल रोल में एंट्री करना, रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस कंटिन्यूस रहता है। तो हर साल हमने ये कंटिन्यूसली करते रहना है। इसके अलावा जो है हमें हमारे न्यू वोटर्स, यंग वोटर्स, फ्यूचर वोटर्स, उन सभी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो हम यूट्यूब से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर सारे एक उनके लिए एक सिलेबस दिया हुआ है हर स्कूल्स में, हर कॉलेजेस में, हर यूनिवर्सिटीज़ में। स्वीप के जो ECI के इस पर एप्स पे जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये उनको मोटिवेट करना, एजुकेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रोल होता है, इलेक्शन देना कितना ज़रूरी है, इतना, क्योंकि अभी हमारा स्टेट आइकन प्रिंसिपल साहब ने बताया इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो इस चीज़ का हमें अपने आप एक प्राउड फील होना चाहिए, और इसको स्ट्रेंथन बनाने के लिए हमारा जितना भी वोटर्स है उन सभी को लेजी ना रह के एंथुसियास्टिकली उनको इलेक्शन में इनरोल होके इलेक्शन देने के लिए पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम हम हर साल करते आ रहे हैं। लेकिन ठीक है, इलेक्शन के दौरान एक अलग चीज़ होता है। इलेक्शन के दौरान जो हमारा पीरियड पे जो प्रोसेस होता है, फिर हमें अपना एपिक कार्ड को चेक करना, पोलिंग स्टेशन का चेक करना, फिर उसके अलावा फिर हमें जो कोई करेक्शन होगा, डिलीशन हो, या किसी का पोलिंग स्टेशन जो है चेंज हो गया या मार्जिनलाइज हो गया होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया होगा, इन सभी को चेक करने का टाइम होता है हम ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये होता है, इसलिए हमें ये आपने क्वेश्चन पूछे, कंटिन्यूस प्रोसेस, हर साल हमें ये सारे करते रहना है। ठीक है, लेकिन हम इसके अलावा भी हमारा हर साल एक स्पेशल समरी रिवीजन बोल के होता है। जब होता है इसमें स्पेशल कैम्प लगते हैं, जिसको एडिशन करना होगा, डिलीशन करना होगा इलेक्टोरल रोल में। ये सारे स्पेशल कैम्प, तो स्पेशल समरी रिवीजन हमारा हर साल होता है। उन दिनों में ड्राफ्ट पब्लिकेशन होता है इलेक्टोरल रोल का नया सीरीज से। ये उन दिनों ये हम मास फिर मोबिलाइज करके लोगों को इन्फॉर्म करके एक अलग से अवेयरनेस कैंप उन दिनों कंडक्ट करते हैं। ये हम
अगर बात करेंगे, ये प्रोग्राम जो है हमारे पूरे जो लिसनर्स हैं जो हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, जो इतना प्यार दे रहे हैं, उन लोगों के साथ लिए साथ है। यूट्यूब में भी हमें तो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये क्वेश्चन एक आ रहा था मेरे मन में कि अब जो वो लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका इलेक्शन कार्ड वगैरह खो गया होता है, तो जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं, तो क्या वो वोट डाल सकते हैं? वो किसके ज़रिए आप वोट डालेंगे जब इलेक्शन कार्ड उनका खो चुका है या कोई और वोटर इश्यूज आईडी, आते हैं? वोटर हाँ, आईडी। वोटर आईडी। ये आजकल कोई इशू नहीं होता है। इलेक्शन का एपिक कार्ड वोटर आईडी खो जाते हैं तो वो दोबारा फिर अपना ये फॉर्म एप्लीकेशन देके फॉर्म भर के वो दोबारा इशू करने के लिए उन्होंने एक ये फॉर्म भरना है। इसके अलावा भी जितना भी हमारा अभी जो जिन्होंने जो इलेक्टोरल रोल में अपना नाम रजिस्टर नहीं किया है, वो मैंने पहले भी बताया आपको, 3 मई के 3 तारीख तक वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर कर सकते हैं। अभी उनसे रिक्वेस्ट करके फॉर्म लेके ये ऑफलाइन ये फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा भी जिसका नाम रजिस्टर नहीं हुआ होगा वो वोटर पोर्टल ऐप बोल के होता है, सक्षम ऐप, वो PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो वो एक वोटर हेल्पलाइन के भी थ्रू उस ऐप पे जाके फिर आपको जो चाहिए तो वो फॉर्म अपना अपना नाम डाल देगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप वो ऑनलाइन के थ्रू पूरा हमारे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को पहुंचते हैं, तो उसके स्टेप बाय वापस आते हैं, SDM को पहुंचते थे, SDM के BLO को पूछते हैं इसका फॉर्म करेक्शन करना कि ये इस गांव से है, इनका पिता का नाम, जो उनको एड्रेस चाहिए होगा वो ऑनलाइन के थ्रू भी हो जाते हैं। तो घर में बैठे बैठे आजकल अपना वोटर लिस्ट में नाम रजिस्टर कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल हमारा यही रहेगा, हमारे जो श्री पोचक साहब हैं, क्या मैसेज रहेगा सर, खासकर जो न्यू वोटर्स हैं, स्वीप एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? अब नो मैसेज अगला तो सवाल मैं हमारा क्या डॉक्टर साहब दूंगा, से है। मैसेज तो क्या दूंगा ले, बिल्कुल। जब अभी मैं 70 साल का हूँ ले, जब मैंने स्वीप के गाइडलाइंस पढ़ा ना ले, तो मुझे लगा मैं अभी भी अनाड़ी हूँ। इतना डेप्थ में है, इतना इनका काम इतना गहरा है, परफॉर्म्ड है कि हिंदुस्तान के एक एक आदमी को जगाना चाहता है। तो हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, इसे नेशनल बिल्डिंग हर जॉब। किसी को interest हमें लेना मैसेज ये है चाहिए। कि हर वोटर इंटरेस्ट लो अपने जमहूरियत के लिए। बिल्कुल। वोट मत दो उसके बाद शिकायत मत करो, पहले वोट दो, एक्सरसाइज एक्सपीरियंस करो। मैं मैसेज तो क्या दूंगा, लेकिन मैं ये बताऊंगा हर आदमी को एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये वोट डालना, ये डेमोक्रेसी को समझना, सिस्टम को समझने के लिए खुद को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आपको नमाज सिखाया जाता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से बरकत आएगा। ठीक इसी तरह आप स्वीप वाले कमीशन ऑफ इंडिया, हमारे हिंदुस्तान में तो हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन है, दे आर स्ट्रांगेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारा आर्मी देखो, नेवी देखो, PWD देखो, ये देखो, कमीशन देखो, FTI देखो, ड्रामा देखो, वी आर वेरी स्ट्रांग इन द वर्ल्ड, है ना। हमारे पड़ोसी वाड़ोसी में ऐसा कुछ भी नहीं है एशिया में जो दम हम में है। अभी आप देखिए आप कितना इंडिपेंडेंटली ये रेडियो दराज चलाते हैं विद द हेल्प, विद इन कॉम्बिनेशन विद द इंडियन आर्मी। लेकिन हमें एक एक सिटीजन को, बच्चों को, बुजुर्गों को अपने देशभक्ति और नेशन बिल्डिंग के लिए मेरा मैसेज ये है, टेक इंटरेस्ट इनटू नेशनहुड। जो आदमी अपने ज़मीन का नहीं होगा वो किसी का नहीं होगा, ये तो कुरान में भी फरमाया है। Am I right कि I'm wrong? Yes, sir, you are absolutely बिल्कुल। So you have to take interest in your nation building activities। ये मेरा मैसेज है जनाब, at the age of 70। बहुत शुक्रिया खूबसूरत जनाब। मैसेज, बहुत खूबसूरत मैसेज। जी। डॉक्टर साहब क्या मैसेज रहेगा, खासकर स्वीप अवेयरनेस प्रोग्राम्स के माध्यम से और खासकर पूरे लद्दाख के लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैं आपके रेडियो दराज 90.4 FM माध्यम से लोगों, आपके लिसनर्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि लोकसभा इलेक्शन हर साल नहीं आते हैं, ये 5 साल के बाद हमें एक बार आते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, लार्जर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड को उसको मेंटेन रखने के लिए, दुनिया के सामने हम एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको मेंटेन रखने के लिए हम सभी, जितने भी हमारा आपके FM रेडियो के लिसनर्स है, जितना भी हमारे सिटीजन्स है जो जिसका 18 साल हो चुका है, उन सभी को मेरा फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट में ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारा डेमोक्रेसी मेंटेन रखने के लिए आप लोग को जहाँ भी कहीं भी हो, 20 मई को जहाँ कहीं भी हो, अपना इलेक्शन वोट कास्ट करने के लिए अभी से सोच के अपना शेड्यूल
फिक्स करके उस दिन आपने अपना गांव में आके अपना पोलिंग स्टेशन अभी से कौन सा पोलिंग वो तो पता ही होगा, पोलिंग स्टेशन कंफर्म करके अभी से ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो, आपका एपिक कार्ड सारा चेक करके उस दिन 20 मई को जहाँ कहीं भी हो, जब आप वोट कास्ट करने के लिए नहीं पहुँचेगा उस दिन, तो आपका गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का कोई हक नहीं बनता है। इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेटिक के साथ एक अच्छा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हम सब मिलके सारे मिलके वोट कास्ट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना जो कीमती वक्त है हमें देने के लिए, खास करके लोगों के लिए, उनको अवेयर करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत मैं वंस शुक्रिया अगेन अदा मैं करती आप दोनों का आरजे शबनम और आरजे सलमान जी को फ्रॉम द कोर ऑफ माय बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। नूर ने हमें यहाँ लाया, उसका भी जिक्र कीजिए, नूर ने लाया, नूर साहब ने हमें यहाँ पे पहुँचाया, क्योंकि आज हमारा एक्चुअली क्या है कि कोइंसिडेंटली कि हमारा एक डिग्री कॉलेज द्रास में हमारा एक अवेयरनेस था स्वीप करगिल स्वीप टीम के साथ। तो उसके बाद हम फॉर्चुनेटली यहाँ पे आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, ये टाइम हमें देने के लिए। आपके सारे रेडियो द्रास के 90.4 के FM के सभी आपके वर्कर्स और आप आरजे दोनों को मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माय बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अंत में एक दोहा बोलना चाहता हूँ सुनने वालों के लिए, हम सब के लिए। ये दोहा बहुत इंटरेस्टिंग है। हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। आज हमारा आपका मिलना ये एक्सीडेंट नहीं है, कुदरत चाहता है, हमारा देश चाहता है, हमारा कायनात चाहता है कि हम सब मिलकर नेशन बिल्डिंग करें। ये एक फैक्ट है। हम दोनों यहाँ गलती से नहीं पहुँचे हैं ना, आप ये रेडियो स्टेशन बना है, सो वी आर डूइंग ए नेशन बिल्डिंग जॉब। हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, बिन कारण संसार में पत्ता ही लेना एक। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत कोशिश शुक्रिया रहती है सर रेडियो द्रास 90.4 की पूरी टीम की तरफ से, खासकर आप दोनों को एक बार फिर थैंक्स कहते हैं। और खासकर ये इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा एक रोल रहा है। पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं जिस तरह रेडियो द्रास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुला है, काफ़ी ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस यहाँ से हम दे रहे हैं। और आप द्रास से भी किसी से कम थोड़े हैं यार। इंडियन आर्मी को मालूम है ना, जब ऑपरेशन विजय हुआ आप लोगों ने क्या योगदान दिया। 1990 वार हो या जो आपने आंखों से देखा है, या बिल्कुल 65 की जंग हो। जी हाँ नाजरीन सामीन, तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम जो है इख्तिताम को पहुँचा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज जो है हमारे स्टूडियो में बहुत दो खास शख्सियत से हम लोगों ने आपको मिलवाया। तो उम्मीद है कि और आप लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें भी पता चली होंगी जो कि आज तक आपको पता नहीं थी। और अपना आप वोट जो है अच्छे से दीजिए, मज़े में दीजिए। और ऐसे याद रखिए 20 मई 2024 को, जी हाँ दोस्तों, तो एक बार फिर मैं बताऊंगा 20 मई 2024 को आप अपना वोट को ज़रूर कास्ट कीजिए। ये हमारी मैसेज है। खासकर मु आरजे सलीम शिणा जेर आजम असनी की 20 जनवरी छे थोड़े से 20 मई 2024 रख हमेशा अकिन पोलिंग बूथ है तो अकिनो वोट जो थोड़ा जरूरी बिल असी मैसेज ही रेडियो द्रास 90.4 टीमों तरफ हो असी तरफ। तो ऐसे और भी प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हम आगे लाते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4